गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी में आज हम बात करते हैं कि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारा फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है और कब डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अब बात आ गई, जब आपको कंटिन्यूटी प्रूव करना होगा तो कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर, उस जो भी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है वहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद ही बता सकते हैं कि बिना ग्राफ बनाए। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x और इसकी हमें लिमिट बताना है जब x टेंड्स टू a। इस पर हमें इसकी लिमिट बताना है, इस फंक्शन की लिमिट बताना है। मान लीजिए थोड़ा सा जैसे मान लो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं सिंपल में, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो ये हमें ये बताता है कि x टेंड्स टू a, ये हमें ये क्या बता रहा है, इससे देखने से हमें पता चल रहा है कि x टेंड्स टू a या x इज टेंडिंग टू a या x अप्रोचेस टू a। इसको कई तरह से पढ़ा जा सकता है। यहां x a की तरफ जा रहा है। अगर जब x a की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन किधर जाएगा, फंक्शन कैसा बिहेव करेगा। तो अब देखो, ये तो यहां इसको देखने से हमें पता चल गया कि भाई फंक्शन जो हमारा है x जो है x a की तरफ जा रहा है। तो जाने वाला तो पता चल गया कि तरफ जा रहा है, लेकिन ये आ कहां से रहा है, x आ कहां से रहा है। आपने कभी सोचा, जा तो a की तरफ रहा है तो आ भी तो कहीं से रहा होगा। अब इसके आने के तरीके से दो तरह की लिमिट्स होती है। सिर्फ ये हमें पता चल जाए कि ये x आ कहां से रहा है। तो अब ये जहां से आ रहा है, इसके आने की वजह से लिमिट्स को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। इसको समझाने के लिए हम आपको ऐसे समझाते हैं कि x टेंड्स टू a लिखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक नंबर लाइन हो गया। अभी इस समय हमने कहा कि ये x की वैल्यू a है। चलो हमने मान लिया कि x की वैल्यू a है। अब x आ रहा है a की तरफ, तो x की वैल्यू a है, तो हो सकता है x की वैल्यू a से ज्यादा हो। मान लो एक पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है, x इज इक्वल टू a प्लस h। x की वैल्यू यहां पर a है और इसके दाहिने तरफ राइट में एक पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू a प्लस है। जैसे जहां तक नंबर लाइन पे इधर पे जाते हैं तो ये क्या होता है, ये इधर आप जाओगे तो ये आपको प्लस इन्फिनिटी मिलता है, इधर आओगे तो आपको माइनस इन्फिनिटी। तो इधर जाएंगे तो भाई पॉइंट बड़ा रहेगा, x का पॉइंट बड़ा। और हो सकता है यहाँ पर, चलो हमने मान लिया कि एक हमारा एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर है इस जगह पर, और इस जगह पर जो पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x अगर a है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो कम होगी ना, क्योंकि आप इधर जा रहे हो तो कम। तो देखो, अब x a की तरफ आ रहा है, तो ये हमें बता रहा है कि x a की तरफ आ रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है। तो हम कहेंगे राइट हैंड साइड से आ रहा है या लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। राइट से कब आएगा, ये राइट से तब आएगा जब x की वैल्यू a से ज्यादा होगी, तब ये कहां से आएगा, ये राइट से आएगा। राइट से कब आएगा, जब x की वैल्यू a से ज्यादा होगी। और या तो लेफ्ट से कब आएगा, जब x की वैल्यू a से कम होगी। h क्या है, h एक स्मॉल क्वांटिटी है, एकदम छोटी राशि, स्मॉल क्वांटिटी है। इतनी छोटी है h कि आपको कह दें कि आप एक छोटी क्वांटिटी मान लो, तो आप जो भी सोचोगे हम कहेंगे उससे भी छोटी। तो h एक, तो यहां पर क्या हुआ, ये h है। तो अब देखो, अब ये क्या हुआ, जब x इधर को चलेगा, मतलब x क्या होगा, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। कहां से आया, राइट। जब x राइट से चलेगा तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। भाई जब इधर आप जाओगे धीरे धीरे x a की तरफ जाएगा तो h भी तो कम होता जाएगा, क्योंकि अभी x a से ज्यादा है, तो धीरे धीरे कम होता। जैसे इसके नजदीक पहुंचेगा या तो 0 भी क्या होगा, h जो है 0 के नजदीक जाएगा। जैसे ही x टेंड्स टू a करेगा, x टेंड्स टू 0 करेगा।
तो ये इसको हम बोलते हैं जब x कहां से आता है, राइट की तरफ से आता है, तब इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कहते हैं। हाँ, अब बात आई तो क्या हुआ, ये घटते हुए आएगा। जब राइट की तरफ से आएगा तो x की वैल्यू यहां पर एक प्लस h है, तो ये घटते 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 आएगा। अब मान लेते हैं, अब अगर ये लेफ्ट साइड में है, तो अगर ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में तो ये पहले से इसकी वैल्यू ऐसे घटती हुई है, तो ये बढ़ते 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 आएगा। तो तब यहां से अगर ये टेंस करेगा x a की तरफ, तो h किधर को टेंस करेगा, 0 की तरफ। तो यहां कैसे आ रहा है, यहां पर आ रहा है कि x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट, तभी यहां से बन गया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यह हुआ कि x आ रहा है किधर से, लेफ्ट साइड से, और वहां पर क्या है, x की वैल्यू a से कम है, तो यह बढ़ते 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 आएगा। तो अब इसी पर x के आने की वजह से इसको बना दिया गया है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट तो आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको एक एग्जांपल दे करके कंटिन्यूटी कैसे प्रूव किया। देखो, कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए कोई अगर फंक्शन दिया रहता है तो फंक्शन की कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए या तो आप ग्राफ बनाओ, ये पॉसिबल नहीं कि आप सारे फंक्शन का ग्राफ आसानी से बना लो। तो सबसे आसान तरीका होता है कि जैसे मान लो यही फंक्शन है, x बराबर a पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें मान लो चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, और जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर तीनों इक्वल आ जाता है तब कहेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब इसी को हम आपको एक एग्जांपल से समझाने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझ लो, फिर बताते हैं भी आपको।